हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अम्बी एजुकेशन में। और जैसा कि आपने अभी 7th क्लास का इंटीजर चैप्टर देखा था, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन करके और उसको समझने की और कोशिश करेंगे कि इंटीजर्स को और बेटर कैसे हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट टाइप का मतलब ये कि क्या हम उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी छोटे क्लास में हो और आप हमेशा यही कोशिश करते हो कि सर जैसे एग्जाम्पल में था क्या एज इट इज वैसे ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको फोकस करना है एक चीज पर। किस चीज पे फोकस करना है आपको? मेथड पे। जी हाँ, अगर आपने मेथड पे फोकस कर लिया तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है -6 इंटू -15 इंटू -5। जी हाँ, क्या क्या है हमारे पास में? हमारे पास में -6 -15 -5 है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हमने ये देखा था कि अगर सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं लेकिन साइन वही रहेगा। ठीक है, मतलब +2 +5 था तो +7 होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास में 3 माइनस है। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ओके, थोड़ा सा हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अगर हम सेम साइन का इंटू करते हैं, मतलब माइनस इंटू माइनस करते हैं, तो आपका प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं -3 इंटू -4। आपके पास दोनों नंबर किस में है? माइनस में है। तो -3 इंटू -4 क्या होगा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 इंटू 3 क्या होगा। 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया। क्लियर? 4 इंटू 3 आपका 12 हो गया। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम साइन का इंटू हो रहा है क्या। अगर सेम साइन का इंटू हो रहा है मतलब आपका जो आंसर है वो कैसा होगा? वो आपका आंसर पॉजिटिव में होगा। क्लियर? और वापस से यहां पर एक और माइनस है। तो यहां पर अगर हम देखें कि सिंपल -3 इंटू -4 इंटू -2 है तो आंसर क्या होगा? तो जब हमने इनको सॉल्व करा तो -3 इंटू -4 कितना आया हमारा? 12 हो गया पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि सेम साइन का इंटू कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। वापस जब आप -2 का इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना होगा? 12 इंटू 2। तो 12 2 से कितना हो गया? 24। लेकिन अब यहां पर साइन हमारे पास कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नंबर हमारा नेगेटिव है। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो किस में होगा? नेगेटिव में। मतलब यहां पर हमने ये तो देख लिया कि अगर सेम साइन का इंटू करते हैं तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं तो नेगेटिव होगा। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में क्या दिया है? -6 -15 और -5। इसमें बच्चे अगर कंफ्यूजन होंगे तो यहां पर ये कंफ्यूज होते हैं कि तीनों माइनस में हैं तो क्या करेंगे, अगर माइनस माइनस प्लस हो गया फिर क्या करेंगे। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा कि क्या समझ में आता है। ओके, अगर हम -6 इंटू -5 को पहले करें और इंटू -15। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने? तो सिंपल, हमें मैथमेटिक्स को इजी बनाना है। ओके, तो यहां पर आप नोटिस करो कि 5 इंटू 6 आप करोगे तो कितना होगा? 5 इंटू 6 आपका 30। ओके, तो यहां पर कितना हो गया आपका? पॉजिटिव का 30 इंटू -15। अब 15 इंटू 3 कर दो। जीरो को फिलहाल आप इग्नोर करो। तो जीरो को अगर आप इग्नोर करते हो तो कितना होगा? 15 इंटू 3। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। जी हाँ, 15 3 जा 45 और एक आपके पास जीरो था, तो यहां पर आपने जीरो पुट कर दिया। क्लियर? तो यहां पर ये इजी मेथड हो गया मल्टीप्लाई करने का। साइन कौन सा होगा? एक आपका साइन पॉजिटिव है, एक साइन आपका नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर हो गया आपका माइनस का 450। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास -8 -5 इंटू 9। तो आप यहां पर जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा हमारा? नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? तो पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव और ये दूसरा नेगेटिव, क्या और कोई नेगेटिव है? तो नहीं है। इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो भी आंसर होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में। अब आंसर क्या होगा? तो यहां पर अगर हम देखें 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा? 8 5 जा 40। आंसर क्या आ गया? 40 इंटू 9। 9 को अगर इंटू करोगे तो क्या होगा? 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो आपका आंसर हो गया 36। क्लियर? यहां पर हमने क्या देखा कि सेम साइन का इंटू हो रहा है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो ही है आपके पास में। क्लियर? और यहां पर ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
कि प्लेस चेंज करने पर उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9 इंटू माइनस 12 इंटू 10। तो यहां पर हमारे पास कितने माइनस है? सिंगल माइनस है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा? माइनस में आएगा। ये फिक्स हो गया। अब क्या आएगा उसको देखते हैं। 9 इंटू 12 इंटू 10। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। कैसे? माइनस 12 इंटू 9 इंटू 10। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 10 को पहले सॉल्व कर लो। 9 इंटू 10 को आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस 12 इंटू 90। ओके, ये भी क्लियर हो गया। माइनस 12 इंटू 90। अब 90 का मल्टीपल नहीं करना है हमें, हमें किसका मल्टीपल करना है? हमें 12 और 9 का मल्टीपल करना है। ओके, क्लियर हो गया। हमें 9 और 12 का मल्टीपल करना है। तो 9 टू से कितना होता है हमारा? 18। 18 का 1, 18 का 8, 1 कैरी। 9 1 जा 9, 9 प्लस 1 10। ओके, तो यहां पर 10 आ गया। और अगर आपको 12 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप कर लोगे जिससे टाइम बचेगा आपका। और फाइनली हमारा 0 आ गया और यहां पर हमारे पास नेगेटिव भी है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, आंसर क्या आया? 1080, जो कि आपका नेगेटिव में है। क्लियर। तो यहां पर आपने देखा और समझ में आ रहा है कि सेम साइन होगा तो क्या करेंगे मल्टीपल में, डिफरेंट साइन होगा तो मल्टीपल में क्या करेंगे। इसी टाइप से अब हमारे पास में सिंगल 2 डिजिट है हमारे पास कि -75 इंटू 8। ओके, क्या है हमारे पास? -75 इंटू 8। तो यहां पर तो सिंगल ही है, तो हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास माइनस है, एक हमारे पास प्लस में है। ओके, तो 75 इंटू 8 आप करोगे तो क्या आएगा? 8 5 जा 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी। 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना होगा? 56। और 56 में आप 56 में आप 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 60। जी हाँ, क्यों? क्योंकि 4 और 6 सबका 0 और 1 कैरी कर दिया तो 60। लेकिन आपका आंसर किस में होगा? आपका फाइनल आंसर होगा -60। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा तो 3 बार है, लेकिन डेज डॉट 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 करके कितना दे दिया उन्होंने? 5 टाइम। कि अगर हम 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहां पर जितने भी हैं सब नेगेटिव हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखते हैं। एक माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। अभी हमने देखा था कि अगर हम सेम नंबर का मल्टीपल कर रहे हैं, सेम साइन का मल्टीपल कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा था। ओके, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया आपका? प्लस। क्लियर। सेम माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। अब अगर आप प्लस इंटू प्लस करोगे तो भी क्या होगा? तो भी तो प्लस ही होगा। मतलब आप फाइनल प्लस तक पहुंचे हो, लेकिन एक आपके पास नेगेटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5 टाइम्स, तब इसके आंसर में क्या आएगा? इसके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। ओके, एक चीज और यहीं पर देख लेते हैं। अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 1 2 3 4 5 इंटू माइनस, अब इसे चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास 5 टाइम था। 5 को क्या कहते हैं हम? 5 को कहते हैं ऑड नंबर। जी हाँ, 5 को क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर कहते हैं। और यहां पर हमारे पास कितने नेगेटिव है? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 नंबर है तो इसको क्या कहेंगे हम? सॉरी, इवन नंबर। 5 है तो ऑड नंबर, 6 है तो इवन नंबर। चेक करते हैं। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। मतलब यहां पर हमें क्या समझ में आया कि अगर आप ऑड नंबर टाइम मल्टीपल करते हो नेगेटिव का तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, और अगर इवन नंबर टाइप मल्टीपल करते हो माइनस का तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में। तो यहां तक ये तो चीज क्लियर हो गई कि हमें कि इवन नंबर टाइम मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, ऑड नंबर टाइम मल्टीपल करोगे तो क्या होगा। क्लियर है? -5 इंटू -5 इंटू -5 कितनी बार करना है हमको सॉल्व से? 5 टाइम। मतलब
ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। क्लियर? तो यहां पर चेक कर लेते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। क्लियर? 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर आपने ये पहले वालों को सॉल्व करा तो कितना हो गया? 5 5 जा 25, 5 5 25। ओके, अगेन आपने इन दोनों को सॉल्व करा, 5 5 जा वापस से 25 और इंटू में आपके पास माइनस का 5 है। तो सिंपल आप इनका मल्टीपल कर सकते हो और जब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर किस में होगा? आंसर आपका नेगेटिव में होगा। क्लियर है? आंसर आपका नेगेटिव में होगा। जनरली मल्टीपल करना आपको आता है। चलिए फिर देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। -1 इंटू -1 इंटू -1 और इसे 25 टाइम सॉल्व करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको मल्टीपल टाइम लिख सके, उसको 25 टाइम लिख सके। तो उसके लिए हमने पहले ही यहां पर देख लिया था, क्या देखे थे कि अगर आपके पास कहीं ऑड नंबर आता है और इवन नंबर को मल्टीपल करते हो, ऑड नंबर को मल्टीपल करते हो नेगेटिव में, तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव ही होगा। और अगर इवन नंबर टाइम मल्टीपल करते हो तो आपका आंसर किस में होगा? पॉजिटिव में। क्लियर? वापस से रिपीट करते हैं, अगर आप नेगेटिव का मल्टीपल ऑड टाइम करते हो, मतलब ऐसे नंबर जो ऑड नंबर है 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 9 टाइम, तो फाइनल आंसर में हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। और अगर वही आप 2 4 6 8 टाइम या फिर ऐसे नंबर जो इवन नंबर है उतनी बार अगर माइनस का मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखते हैं कि -1 को तो अगर आप 25 टाइम मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? तो सिंपल सा 1 है, 1 को आप 25 टाइम क्या आप 100 टाइम मल्टीपल करो तो भी 1 ही आना है। लेकिन आंसर किस में होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर हमारा नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि 25 आपका कौन सा नंबर है? 25 आपका ऑड नंबर है और ऑड नंबर में माइनस का इंटू माइनस ही होता है। चलिए फिलहाल यहां पर आपको समझ में आया होगा कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आए तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।